बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे कि जो एक से लेकर एक से जितने भी आगे की गिनती होंगी वो सभी क्या होती हैं, जैसे एक से जो भी आगे की होंगी 1 2 3, इस प्रकार से जितनी भी हैं ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक के अतिरिक्त जो क्या इसमें है 0 और 2 और 99, तो 1 2 और 99 ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो इनमें 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, एक जो किसी से भी नहीं भाज्य होती है, 2 भी नहीं भाज्य है, 3 भी नहीं भाज्य है, और 4 एक संख्या है जो 4 से भाज्य हो जाती है, 2 से भाज्य होती है और 1 से। एक इसमें क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 2 जो होता है ये अभाज्य संख्या है और ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, सम होने के साथ साथ ये अभाज्य संख्या भी है। 3 एक अभाज्य संख्या है। तो इनमें से केवल जो हमारा 4 ऑप्शन है, चौथा वाला, ये 4 जो एक भाज्य संख्या है। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो 5 के केवल 2 गुणनखंड हैं। 5 एक तो अब स्वयं से करता है और 1 से करता है। 9 जो है एक भाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है और 19 एक अभाज्य संख्या है। तो 9 केवल जो है एक भाज्य संख्या है। प्रश्न देखेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या नहीं मतलब जो भाज्य संख्या हो, तो भाज्य संख्या केवल इसमें 9 है। कौन सा है, 9। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। पहला क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है 9 जो एक भाज्य संख्या है। 9 से विभाजित होता है, 3 से भी भाज्य है और 1 से भी। तो 9 के कई गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 21 3 से भी भाज्य होती है, 7 से भी भाज्य है और 21 से कम 21। तो ये हमारी कैसी भाज्य संख्या हो गई। 33 के भी 3 से भाज्य है, 11 से भी भाज्य है। 29 के कोई गुणनखंड नहीं है, 29 स्वयं से भाज्य हो रही है और 1 से। 27 3 से भाज्य होती है, 9 से भाज्य होती है और स्वयं 27 से। तो केवल इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या में 29 जो हमारी किसी से भी भाज्य नहीं है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भाज्य होती हैं और 1 से, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी से भी भाज्य नहीं होती हैं। तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है 29, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं पता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हों वो सम संख्याएं होती। तो 15 के बाद में कौन कौन सी आएंगी, 16 18 20 22 और 24 तक। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो कौन सी इसमें ऑप्शन सही हमारा है, 5 वाला, सेकेंड वाला। तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, 1 से 100 तक
कितनी विषम संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक कितने नंबर होते हैं? 100। और विषम संख्याएं कितनी होंगी? तो उसमें से सम संख्याएं निकाल दीजिए, तो कितनी बचेंगी? 50। तो इसमें देखते हैं कि 50 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ये तीसरा वाला ऑप्शन, ये हमारा सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक जो संख्याएं होती हैं अभाज्य, जो किसी से भी नहीं भाज्य होती हैं, जो स्वयं से और 1 से भाज्य होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी 1 से 100 तक में 25 संख्याएं अभाज्य हैं। तो 25 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो सेकेंड वाला ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वाला, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है? तो देखिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10,000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9,999। अब क्या पूछ रहा है कि अंतर, तो इनका अंतर कितना आएगा? देखिए, 0 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से दहाई लेंगे तो यहाँ पर आके 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 10 हो गए थे, इसको 1 हासिल दिया, 9 बचे, 9 से 9 गया, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं, इसको हासिल दे देते, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो कितना बच के आ रहा है? 1। तो 1 वाला कौन सा ऑप्शन इसमें है? ये सेकेंड वाला। तो इस सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन इसका। ये संख्याएं दी हुई हैं कि 3, 7, 0 और 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी गिनती क्या होगी? हमारी संख्या क्या होगी? तो इन संख्या ऐसी होते हैं तो इनको हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी हमको घटते हुए क्रम में लिखना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है? 9। देखिए, 9, उससे छोटी कौन सी है? 7, उससे छोटी 3 और सबसे छोटी 0। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन हमको पहला ही दिख रहा है, कौन सा? 9,730। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। संख्या दी हुई है कि 5, 0, 1 और 2 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें एक चीज़ दिया है कि 4 अंक होने चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको हम बढ़ते हुए यानी असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है, लेकिन 0 को हम सबसे पहले नहीं रखेंगे, नहीं तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 1 के बाद में 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 और 5, ये 4 अंकों की छोटी संख्या हमारी बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन। कौन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11। क्या कह रहा है? ये संख्या दी हुई है 95,712 में 5 का जाति मान क्या होगा? जाति मान और स्थानीय मान दोनों अलग अलग होते हैं। जाति मान का मतलब होता है कि जिस संख्या का पूछा जाए उस संख्या की वैल्यू क्या है, स्वयं का क्या मान होता है। तो उसमें जो संख्या दी है 5, तो 5 का स्वयं का जो मान है वो 5 ही होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला ऑप्शन 5। स्थानीय मान में उसका स्थान कौन सा है, किस स्थान पे वो रखी हुई है, तो वो स्थानीय मान होता है। और जाति मान में वो स्वयं उसका क्या मान है, स्वयं का वो क्या वैल्यू रखता है, वो होता है जाति मान। तो इसमें देखिए 5 का जो स्वयं का मान है 5 ही है, तो जाति मान इसका 5 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्थानीय मान से संबंधित ही है। 38,094 में 8 का स्थानीय मान बताइए। अब देखिए स्थानीय मान वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कि 8 कौन से स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 8 का जो मान है वो कितना है? 1000 में। तो 8,000
तो 8000 वाला क्वेश्चन कौन सा हमारा इसमें मिल रहा है? 4 वाला। तो आप सब चौथा कौन सा प्रश्न सही हुआ है कि 4। तो आप सब अब बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और उनका आंसर सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे।